नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं द एसएमएस शो। आज के मेरे इस खास कार्यक्रम में एक बहुत खास विषय है और खास मेहमान है। पहले मेहमान से रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ में अजय दुबे जी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं। अजय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी, नमस्कार। दर्शकों को बता दूं, आज अजय जी हमारे साथ इसलिए हैं कि एक इनके पास लंबा अनुभव है। जो पर्यावरण का क्षेत्र है उसमें अजय जी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, और जो मैं आज विषय लेके आया हूँ वो भी पर्यावरण से जुड़ा विषय है। किस तरीके से मध्य प्रदेश में पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही है, और खासकर जो हरे भरे वृक्ष हैं उनको काटा जा रहा है। एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया प्रतिदिन अपना संकल्प नहीं भूलते हैं, रोज वो पेड़ पौधा लगाना नहीं भूलते हैं। भोपाल राजधानी के बाहर भी यदि वो कहीं जाते हैं किसी अन्य क्षेत्र में या अन्य जिले में, तो वहां भी वो पेड़ लगाना नहीं भूलते हैं। और दूसरी तरफ इसी मध्य प्रदेश में उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की सरकार के नीचे जो उनके अधिकारी कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिसका हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही जो बेलगाम हो रही है, उसका आज हम उदाहरण है हमारे पास, उस पर हम बात करेंगे। तो अजय जी, मैं चर्चा की आपके साथ शुरुआत करूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक कुछ क्लिपिंग्स दिखा देता हूं। हाल ही की पचमढ़ी में किस तरीके से पिछले साल दिसंबर में, नवंबर के अंत में पेड़ काटे गए बड़ी संख्या में, और उसके बाद अभी एक और पचमढ़ी का ही मामला अजय जी आया है अभी कुछ दिनों पहले। वहां भी जो अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है और प्रशासन की नाक के नीचे हो रही है, प्रशासन को पता नहीं है। पहले वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अभी आपने देखा हमारे पास जो वीडियोस हैं, जो खबरें हैं, हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो अजय जी, सबसे पहले मैं पचमढ़ी से ही शुरुआत करता हूँ। मध्य प्रदेश का जो दिल है वो पचमढ़ी है। वो इसलिए है क्योंकि एकमात्र हिल स्टेशन है जिसको देश भर में लोग देखने आते हैं, और सतपुड़ा की वादियां हैं वहां पर। जैसा कि आपकी जानकारी में पहले से ही है, पुलिस का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, आर्मी का भी कैंट ऑफिस है, और इसके अलावा काफी सिक्योर एरिया है, और वहां पे सब जो बाग भ्रमण का क्षेत्र भी है, काफी सारी चीजें हैं। तो अभी हमने देखा कुछ वक्त पहले अजय जी, जो नवंबर 22 का जो आखिरी सप्ताह था, उस वक्त एक घटना हुई। बड़ी संख्या में, 100 से कुछ अधिक पेड़ वहां पे अवैध तरीके से काटे गए, जिसका जो साडा है वो जिम्मेदारी से जवाब नहीं दे पाया। नर्मदापुरम जो प्रशासन के लोग हैं वो भी इस पे अभी तक कोई गंभीरता पूर्वक जवाब नहीं दे पाए हैं। और उस क्षेत्र की जो जनता है पेपरिया की, उन्होंने पेड़ों को श्रद्धांजलि भी दी थी, शोक व्यक्त किया था जी। अ, देखिए, पर्यावरण इस समय विश्व के लिए चुनौती है और विश्व के स्तर पर इसके प्रयास भी हैं, और जिसको हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के नाम पे G20 के देशों का भी कुछ दिन पहले सम्मेलन भी हुआ था। तो अब पर्यावरण जो एक ग्रामीण या जो शहरी क्षेत्र से देश से उठ के अब विश्व स्तरीय हो गया। पृथ्वी एक है, इसके अलावा कहीं भी मनुष्य के लिए कोई स्थान नहीं है। और पेड़ों का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि भाई ऑक्सीजन देते हैं, इससे वर्षा होती है, इससे मानव का जीवन है। हम यदि वर्तमान में हम यह भी देखें कि जो वृक्षारोपण को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो कोविड के बाद तो विशेष तौर पे और ज़्यादा जागरूकता का है, क्योंकि कोविड के समय लोगों ने ऑक्सीजन का महत्व समझा है। तो जब प्रकृति आपकी ज़रूरत पूरा कर सकती है लेकिन लालच नहीं कर सकती पूरा, तो मनुष्य को अनुशासित आचरण करके वृक्षारोपण पे जो फोकस कर रहा है वो ज़रूरी है। हमारे मुख्यमंत्री भी प्रतिदिन करते हैं। अब कहीं न कहीं वृक्षों की जो कटाई है यह एक बड़ी गंभीर समस्या है। और जो हम जब बात करते हैं पचमढ़ी की सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, तो हमें ये देखना होगा कि पचमढ़ी टाउन में कई बार टाइगर देखा गया है, वहाँ लेपर्ड्स आते हैं। तो यदि आप पूरी बायोडाइवर्सिटी वो एक वहाँ पे जो हमें देखना है कि बहुत पुराने पेड़ हैं, एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश की उच्चतम जो चोटी है वहीं पे धूपगढ़ है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है। तो पूरी बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करने के लिए केवल मध्य प्रदेश सरकार नहीं, पचमढ़ी के लोगों का भी वहाँ पे हम लोग भूमिका देखते हैं कि वो काफ़ी कानून कायदे के साथ उनको
रहना पड़ता है। वहाँ पे नया निर्माण नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए हैं और हाई कोर्ट भी उस पर लगातार कुछ ना कुछ मामलों में सुनवाई होती रहती है। तो यदि इतना संवेदनशील क्षेत्र है और वहाँ पर जो जानकारी मिल रही है बड़े तौर पर पेड़ काटे गए हैं, तो ये सरकार की पूरी मशीनरी पर प्रश्न चिन्ह है कि जब मुख्यमंत्री वृक्ष लगा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की स्थिति आ रही है, तो ये कैसे गलती हुई है। पचमढ़ी में पूरा जो टाउन है हिल स्टेशन का, उसकी जो मूवमेंट्स होती है, वहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन है, कैंट है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत वो फेमस है। तो ऐसे में यदि इतनी बड़ी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं लापरवाही है और उसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित ही इसके पीछे एक माफिया भी हो सकता है, क्योंकि अजय जी हम देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल का भी जो मेंडोरी जो क्षेत्र है, कैरवा डैम वाला जो क्षेत्र है, वहां पे भी लगातार कई बार हम लोग गूगल अर्थ की इमेजेस में भी जाके देखते हैं किस तरीके से जो वन प्राणियों का जो क्षेत्र है वहां पे मनुष्य जाति जो है वो किस तरीके से अतिक्रमण कर रही है, उस पर भी अजय जी कुछ आप कहें तो। देखिए, भोपाल राजधानी बड़ी भाग्यशाली है कि यहाँ पर इससे लगे हुए इलाके जो है वन क्षेत्र के, उनमें टाइगर्स की करीब 1 दर्जन टाइगर्स की मूवमेंट है। अब चिंतनीय विषय ये है कि टाइगर्स तो तब रह सकते हैं जब यहाँ के जो लगे हुए इलाके मंडोरी, मंडोरा, कैरवा डैम, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है नेचुरल, वो सुरक्षित रहे। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ज़मीन के लालच में जो रेवेन्यू के जो फॉरेस्ट हैं उनमें फार्म हाउस बन रहे हैं, उनमें अवैध निर्माण हो रहे हैं, मानवीय गतिविधियां जो है वो बढ़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से ये होता है कि वाइल्ड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है। टाइगर कभी इंसान से टकराता है, कभी इंसानों से टकराता है, दोनों के लिए खतरा रहता है। तो मनुष्य की प्रगति होनी चाहिए, जमीन में निर्माण तो होगा, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जो वन क्षेत्र है जहाँ हरियाली है, चाहे वो फॉरेस्ट का इलाका हो चाहे वो रेवेन्यू का फॉरेस्ट हो, दोनों पे बहुत सख्ती से नियम कानून होने चाहिए। और हम यदि हमारे पास आसपास टाइगर्स हैं तो इस इलाके में विशेष तौर पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और सतत निगरानी होनी चाहिए। अजय जी, बड़ा चर्चा करते वक्त भी मुझे तो दुख सा महसूस होता है। इतना कठोर समय पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा, कोविड का समय, ऑक्सीजन का महत्व मालूम पड़ा, अभी आपने भी कहा। अगर हम पचमढ़ी की बात करें तो बड़ा गंभीर विषय है। वहाँ पे जो साडा है वो एक तरफ तो वहाँ की लोकल मीडिया से कहता है कि मौखिक बात है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन हम हमारी चर्चा में इसको ले सकते हैं कि हमारे पास इसकी परमिशन थी इसलिए पेड़ काट दिए। तो वहाँ लोकल के जर्नलिस्टों ने सवाल दाग दिया कि भाई आपके पास परमिशन थी तो आप विज्ञप्ति जारी कर देते और काट लेते, लेकिन हरे भरे पेड़ जो काट लिए हैं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ पुलिस में आवेदन वगैरह भी दिया गया, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन के लोग भी इस पे बात करने से बचते नजर आते हैं। और यह अब साडा की जो भूमिका है उस पर प्रश्न लग रहा है। कहीं ना कहीं होटल इंडस्ट्री या पर्यटन इंडस्ट्री या अन्य कोई भू माफिया है जिसको फायदा पहुंचाने के लिए हरे पेड़ों को एक योजनाबद्ध तरीके से काटा जा रहा है। सरकार तत्काल दखल दे, मुश्किल कुछ नहीं है जांच में। वहाँ पे सब हाई सिक्योरिटी एरिया में सर्विलेंस बहुत तगड़ा है, तो मूवमेंट पता चल जाएगी कौन आया, किसने काटा और जमीन का उपयोग किस आशय से वो करना चाहता है। आज जैसे पेड़ कट गए हैं तो उनमें फिर अतिक्रमण होगा, कोई रहेगा, फिर वो भविष्य में वोट बैंक की राजनीति से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, तो वहाँ पे भी अतिक्रमण शायद इसीलिए हो रहा है। तो हमारा कहना है कि साडा की गतिविधियों पे सरकार तत्काल हाई लेवल इंक्वायरी डिक्लेयर करे। और हम देख चुके हैं कि पचमढ़ी जो एक इको फ्रेजाइल एरिया है, इस संवेदनशील एरिया में ये गतिविधियां जो हैं ये कई कल को वाइल्ड लाइफ को भी डैमेज कर सकती हैं और सतपुड़ा के अंदर भी इसमें नुकसान हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अब इस विषय पे मध्य प्रदेश सरकार को भोपाल से टीम देनी चाहिए। जी निश्चित ही, बहुत अच्छी बात आपने कही। और आज हमारे द एसएमएस शो में इस विषय को सामने रखने का हमारा आशय भी यही है कि ऐसे गंभीर मामलों पर जब नीचे के लोग, नीचे का जो प्रशासन है जिले स्तर का, अगर वो गंभीर नहीं है तो राजधानी भोपाल में बैठे हुए जो जिम्मेदार बड़े अधिकारी हैं, आखिर वो ऐसे मामलों पे संज्ञान क्यों नहीं लेते। अजय जी, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की बात हो रही है, आप प्रयत्न संस्था के संस्थापक हैं और लंबे वक्त से आप
पर्यावरण के क्षेत्र में काम, वाइल्ड लाइफ में काम कर रहे हैं। आज आपको मध्य प्रदेश, जो कि ना केवल भारत का दिल है, बल्कि मध्य प्रदेश पहचाना जाता है अपने फॉरेस्ट एरिया के लिए। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, इतनी बड़ी बड़ी सेंचुरीज हैं, बाहर से दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, पर्यटन का एक बहुत बड़ा यहाँ पे महत्व भी है। लेकिन अजय जी, ऐसा नहीं लगता कि पर्यटन को अत्यधिक बढ़ावा देने के चक्कर में ये जो पेड़ों की जो कटाई हो रही है, या जो वन प्राणियों के लिए जो असुविधा और संकट की स्थिति बन रही है, इसको लेके मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं है? जो यहाँ के फॉरेस्ट मंत्री हैं वो बाकी अन्य कार्यक्रमों में तो व्यस्त रहते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान क्यों नहीं है सरकार का? देखिए, मध्य प्रदेश के पास सबसे बड़ा वन क्षेत्र है पूरे देश में। इस पूरे वन क्षेत्र में हम लोगों ने ये देखा है कि सर्वाधिक टाइगर्स भी हैं और लेपर्ड्स भी हैं, और अब वाइल्ड एलिफेंट्स भी आ गए हैं करीब 60 के करीब, और अब तो चीता भी कुल्लू नेशनल पार्क में आ गया है। तो यदि ईश्वर ने ये वन संपदा और वन्य प्राणियों की जो अच्छी एक उपस्थिति हमारे राज्य में दर्शाई है, तो इसको संरक्षण करना हमारा धर्म है। हम ये पाते हैं कि वन विभाग का बहुत बड़ा अमला है, वन मंत्री भी देखे जाते हैं कि वो पर्यटन के लिए कई टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में जाते रहते हैं। मुद्दा इस बात का होता है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए जब कहीं जंगल में अवैध कटाई हो, अवैध खनन हो, चाहे वो रेत का हो या अन्य जो खनिज संपदा है, या फिर वन्य प्राणियों का शिकार हो। पन्ना टाइगर रिजर्व में हमने देखा कि वहाँ पर टाइगर को फांसी ला के मारा गया, फिर कुछ दिनों बाद उसी जगह पे फिर बिजली के तार से मारा गया, फिर कुछ दिनों बाद सिवनी में पेज टाइगर रिजर्व के करीब मारा गया। तो यदि बाघों की मौत और लेपर्ड्स की मौत तो हम पूरे मध्य प्रदेश में सब जगह देख ही रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि नेपाल नगर बुरहानपुर में अभी बड़े पैमाने पर लकड़ी कटाई को रोका गया। तो यदि जागरूकता जनता के साथ संवाद नहीं हो रहा है, यदि वन्य प्राणियों का शिकार हो रहा है, यदि तस्करी हो रही है, और ये आज नहीं कई सालों से लगातार जारी है, तो वन मंत्री की जो कार्य क्षमता है उस पर ये एक जनता सवाल पूछती है कि भाई आप इतने बड़े हमले के मुखिया हो और ये नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा। यदि कोई अधिकारी लापरवाह, यदि कहीं आपराधिक लापरवाही हो रही है तो सस्पेंड करिए। भाई आप इतना लंबा, आप जो जनता जो है वो व्यथित है, क्योंकि हम भाग्यशाली, हमारे पास बहुत अच्छी जंगल जमीन है। हम एक चीज इसमें ये देखते हैं कि यदि ये मध्य प्रदेश के लिए एक सबक है कि 2008 में पन्ना टाइगर रिजर्व में सारे टाइगरों का सफाया हो गया था, फिर वहां पर री इंट्रोडक्शन हुआ, टाइगर दोबारा लाए गए। तो हमारे साथ यदि ऐसे अतीत के काले पन्ने हैं तो हमें ज्यादा सजग संवेदनशील होना है। लेकिन शायद वन मंत्री तक यदि हमारी आवाज पहुंचे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ग्राउंड पे तो उतरते हैं, जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंतनीय विषय है। निश्चित ही जो कठोर निर्णय हैं, जिनके माध्यम से सरकार अपनी जो ऐसी संपदा जो कि इतनी महत्वपूर्ण है धरती पे मनुष्य के लिए और पूरी धरती का क्लाइमेट बचाए रखने के लिए, हमारे प्रदेश में बड़ी तादाद में, अभी आपने एक बात बोली, वो मुझे बात आपकी बड़ी अच्छी महसूस हुई, उस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं। ये जो आपने बात कही कि जो संवाद है, जैसे वन क्षेत्र में आदिवासी बहुल जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे वन क्षेत्र हैं, या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग हैं, आखिर ये जो सरकार है वर्तमान की, हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति उस पर तो चर्चा करना पड़ेगी, ये संवाद करने में इतना संकोच क्यों है अजय जी? मुझे लगता है कि जनता से संवाद उन मुद्दों पे होता है जिस पर कि वोट बैंक की राजनीति को फायदा होता है। कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण जो है वो प्राथमिकता सूची में नहीं है। फॉरेस्ट साइट एक्ट के तहत जो वन क्षेत्रों के करीब पट्टे दिए गए थे, उसकी भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो जो वाजिब, जो जायज़ हैं, जिनको के अधिकार है कि वो पट्टे के साथ रहें, पुराने चूंकि जंगल के बाशिंदे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त यदि लोग रह रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसके तद वोट बैंक तैयार किया जा रहा है, वो चिंतनीय है। तो सरकार की भी प्राथमिकता ये है कि वोट अधिक से अधिक मिले, वहाँ पर सरकारी योजनाओं को कागज पे क्रियान्वयन हो, भले फायदा जमीनी तौर पर ना हो, लेकिन जो बेजुबान जानवर होते हैं या जो वन है, वन की जो एक बहुत सुंदर प्राकृतिक जो उपज संपदा है, वह अपनी बात रख नहीं सकती है। वन बेबस है वर्तमान में प्रगति के कठोर पहियों से। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जो जिम्मेदार है, जो वोट देते हैं,
वह अपने पूरे लोकतंत्र के पूरे जो सरकार का ढांचा है उससे पूछें कि भाई हमें शुद्ध ऑक्सीजन केवल हम फ्लैट या बंगले में रहने से तो नहीं जिंदा रहेंगे, जंगल रहेंगे, शहरों के वन सिटी फॉरेस्ट जो है वो सुरक्षित है, तब जाके फायदा होगा। मतलब हर तरफ अगर हम जब बात करते हैं, हम शहरों की बात करें, जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, राजधानी भोपाल में बड़ा तालाब, छोटा तालाब, छोटी छोटी बावड़ियां हैं, इतना बड़ा कैरवा डैम के आसपास के एरिया हैं, अभी आपने जिस चर्चा में बताया, सब जगह कहीं कोई यूनिवर्सिटीज के नाम पे, कहीं स्कूल के नाम पे जमीन अलॉट कर दी जाती है। और राजधानी भोपाल में तो प्रशासन, अजय जी, हमें समझ में नहीं आता, जो एक आम जन को नजर आता है कैसे कॉलोनीज उस वन प्राणी क्षेत्र में, वन जहाँ पे वन प्राणी भ्रमण करते हैं, बाघ भ्रमण का क्षेत्र है, वहां पे इस तरीके से कई बार ड्रोन से तस्वीरें आ गई हैं, कई आरटीआई एक्टिविस्ट आपके साथ काम भी कर रहे हैं उस क्षेत्र में। ये गंभीरता ना दिखाना, लापरवाही तो समझ में आती है, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दों पे अजय जी, सरकार और उसके प्रशासन के लोग क्यों चुप रहते हैं? इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? मुझे लगता है कि राजधानी में जो अधिकारी पदस्थ होते हैं वो सिफारिशों पे होते हैं, राजनीतिक सिफारिशों पे। तो कहीं नहीं हमारी राजनीतिक सिफारिशों से बढ़ावा मिलता है भ्रष्टाचार को, और भ्रष्टाचार के कारण जो वन है और राजस्व के जो अमले हैं इनमें कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, और मानवीय गतिविधियां जो एक गैर कानूनी है उनको लोग नोटिस भी करते हैं और जागरूक लोग भी हैं, लेकिन वन और राजस्व को कभी किसी गलती के लिए कहीं कोई अवैध गतिविधि होती है उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो इस पर सरकार का कहीं ना कहीं माफिया को संरक्षण है। और कहीं ना कहीं मुझे तो अजय जी लगता है, मैं बिल्कुल इस बात को बोलने में संकोच नहीं करूंगा, ये राजनीतिक जो अक्षमता है वर्तमान में, और कहीं ना कहीं जो कैलिबर कमजोर हो रहा है राजनीति में राजनेताओं का, ये भी एक बड़ा बड़ा कारण है। अजय जी, इस चर्चा को मैं समाप्ति की ओर नजदीक ले जाता हूँ, लौट के फिर वापस पचमढ़ी पे आ जाता हूँ, नर्मदापुरम, पूर्व का होशंगाबाद, एक ऐसी जगह जहाँ पे पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा वहां पर वन प्राणी क्षेत्र की बहुत बड़े मामले बड़ी तादाद में है। ये जो मैंने अभी विषय अपनी चर्चा में रखा साडा वाला, क्योंकि ये नवंबर 22 के अंत के, मतलब मंथ एंड का मामला है, फिर दिसंबर निकल गया, नया वर्ष अभी 8 दिन पहले भी एक वीडियो आया, वहां भी एक क्षेत्र में 20-30 पेड़ काटे गए। ये एक टेक्निकल पॉइंट पे जो बात उलझा दी जाती है वहां पर, कि भाई लकड़ी चोरी नहीं हुई, तो बात लकड़ी चोरी की नहीं है, बात यह है कि हरे भरे पेड़ क्यों काटना पड़ रहे हैं। ऐसे मामले पे आपको क्या लगता है कि सीधे फॉरेस्ट को भी इसमें बहुत जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, नहीं कर पा रहा है फॉरेस्ट? देखिए पचमढ़ी में जो अवैध पेड़ कटाई पे जो पुलिस कार्रवाई है वो भी बहुत निराशाजनक है। सतपुर टाइगर रिजर्व जिसके अधीन वहाँ का वन क्षेत्र है, हर पेड़ उसकी जिम्मेदारी है, तो ये उन पर भी प्रश्न उठता है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फील्ड डायरेक्टर सतपुर टाइगर रिजर्व मिस्टर कृष्णमूर्ति हैं जो एक सीनियर अधिकारी हैं, और वो इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये एक शोध का विषय है कि नवंबर और दिसंबर और फिर अभी पेड़ कटाई हुई है बड़ी संख्या में, तो ये जनता में आक्रोश है, तो ये उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं ये जांच का विषय। और ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जहां पर कैमरेज हैं और बड़ी चौकसी है, खैर ये एक, देखिए, जनता को ये बात समझना होगी, और जनता तक हम ये बात लाने का हमारा जो आज का उद्देश्य है, और खासकर आज हमारे मेहमान अजय दुबे जी हैं, जो लंबे वक्त से कार्य कर रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण पे बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। आज उनके साथ हमारी इस चर्चा का जो महत्व है वो इसलिए और बढ़ जाता है कि केवल यहाँ पे पचमढ़ी के कुछ 100-200 पेड़ों पे काटे जाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने की आड़ में जो माफिया जिस तरह से जंगल को काट रहा है, दूसरी तरफ वन प्राणियों को जो लगातार हानि पहुंचाई जा रही है, हालांकि ये सब जांच के विषय हैं, लेकिन वो जांचें कब होंगी, कब समाप्त होंगी? करंट से जो है शेर मारे जा रहे हैं, जैसा भी अजय जी ने बताया, और हमारे मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा संभावना है। खुद प्रधानमंत्री हमारे मुरैना में आए, कूनो में आए, पार्क में, वहां भी तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक लचर तंत्र है, जो अफसरशाही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निरंकुश होती जा रही है, जिसका नतीजा 2018 में भी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोटों के रूप में देखा था,
और फिर उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने काम नहीं कर पाई, फिर बीजेपी आ गई। लेकिन बात यहाँ राजनीति की नहीं है, बात हमारे भविष्य की है। जो हमारे जो पीढ़ियां जो बड़ी हो रही हैं और आगे की जो पीढ़ियां आएंगी, अगर हम हमारी संपदा का, खनिज का, वन का, बाकी चीजों का अगर हम लोग संरक्षण नहीं करते हैं, आम जन को भी जागरूक होना पड़ेगा। केवल कुछ मीडिया हाउस या कुछ मीडिया के लोग या अजय दुबे जी जैसे जो और अन्य कार्यकर्ता या अजय दुबे जी हैं या और भी लोग हैं, चंद लोगों से ये मुझे लगता है अजय जी ये चुनौती भरा कार्य ये होगा नहीं। तो इसमें एक सामाजिक जनचेतना और सामाजिक हस्तक्षेप की बहुत आवश्यकता है अजय जी, मुझे लगता है। और मुख्यमंत्री तो अपना दायित्व निभाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, लेकिन वो पौधों का संरक्षण करना नागरिकों का काम है। अजय जी, आपने हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे दर्शकों से बहुत जल्द एक नए अच्छे विषय के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे, दोबारा रूबरू होंगे आपसे। अभी के लिए धन्यवाद।